मुझसे पूछते हैं कि मैंने क्यों ट्रैकिंग लाइन चूज़ करी और ऐसा क्या, मतलब क्यों ट्रैकिंग लाइन ही। तो स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। थोड़ा सा ट्रक चलाने में भी दिक्कत आ रही है, बस मुझे लग रहा है कहीं ये सड़क पर ना स्लिपरी ना हो गया हो, सो थोड़ा संभल के चला रही हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं अपना डे स्टार्ट करने लगी हूँ एंड मैंने हेड वॉश किया था, सो मेरे हेयर्स काफ़ी गीले हैं अभी। स्टार्ट करते हैं अपना दिन। इतनी सारी कारें लगी हुई हैं आज यहाँ पर कि कार की पार्किंग मिली, मतलब यहाँ पर जाकर मिली है काफ़ी दूर। इतनी ज़्यादा कारें लगी हुई हैं पूरी, उधर से लेके वो गेट है मेन, यहाँ से लेके यहाँ तक कारें लगी हुई हैं। फाइनली मैंने अपनी कार यहाँ पार्क करी है। अब मेरे पास फ्यूल के लिए ये वाला कार्ड है, सो अब मुझे नॉर्मल गैस स्टेशन पर नहीं जाना पड़ता फ्यूल के लिए। मुझे अभी वैसे ये नया ही है, सो मैंने एक बार यहाँ से भरवाया है पाइपलाइन से। अभी तो मैंने जैसे ही अपना काम स्टार्ट किया, लाइक पंच इन किया, वैसे ही मेरे को डिस्पैचर ने बोला कि ये ट्रेलर है सामने, इसको भी मुझे हुक करना है और करके सीधे ब्रोमोंट चले जाओ। अभी ट्रेलर तो हुक कर लिया, अभी ट्रेलर को ना बंद करने लगी हूँ और ट्रेलर की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो चेक करूँगी और इंस्पेक्शन करूँगी ट्रेलर का डोर बंद करके आती हूँ। सो बेसिकली ये तो स्विच है ब्रोमोंट तक, वहाँ से दूसरा ट्रेलर उठा के लाना है, ये वाला वहाँ पे ड्रॉप करके आना है। ये है एम्प्टी ट्रेलर। इसकी नंबर प्लेट चेक कर लेती हूँ। पहले लॉगबुक को भर लेती हूँ। मैं सबसे पहले ना ट्रेलर का नंबर ही लिखती हूँ, बिकॉज ऐसा होता है ना कि ट्रेलर का नंबर भूल जाऊँ, फिर उतर के फिर से देखना पड़ेगा, इसलिए पहले ट्रेलर का नंबर। आज है 31 और आज इस पूरे वीक में ना मैं फर्स्ट टाइम, मतलब आज जा रही हूँ, जो मेरा पहला है ये उधर ब्रोमोंट जाना। इस पूरे वीक में मैं एक भी बार ब्रोमोंट नहीं गई। ड्राइवर्स नेम, अब यहाँ अपने सिग्नेचर करूँगी, फिर पूरी लॉगबुक को पहले भरूँगी, फिर यहाँ से निकलूँगी। अभी निकल गई हूँ ब्रोमोंट के लिए, यार्ड से जस्ट अभी निकली हूँ और ये मेरे ख्याल से सबसे फर्स्ट टाइम ही होगा अब तक का कि मैं काम पर आते ही इतनी जल्दी किसी के और मतलब आगे काम करने के लिए निकल गई हूँ। आज तक कभी नहीं हुआ, मतलब इस कंपनी में तो कभी नहीं हुआ, कोई नहीं, आज आते ही तुरंत ही निकल गए काम पर आगे के लिए, कंपनी के लिए। वैसे तो डिस्पैचर मोस्टली कॉल ना अराउंड 1 आवर लगा लो या 45 मिनट्स इतने का गैप रख के ही बुलाता था, बट आज तो पंच इन करते ही उसने सीधे कहा ये है डोर नंबर और ये है ट्रेलर और जाओ। सेम रूट है, वही 80-90 किलोमीटर फार अवे। सॉरी, मुझे ना सुबह सुबह छींकें बहुत आती हैं, ठंड करके मे बी, या मुझे वैसे भी आती है मॉर्निंग में, मेरे को काइंड ऑफ एलर्जी है। ये आने वाला है पॉइंट शैम्पलिन ट्रेस। आई होप मैंने सही से लगाया हो ये, और आगे काफ़ी ट्रैफिक भी लग रहा है। वो ब्रिज आने वाला है जो मैं दिखाना चाहती हूँ कि वो अभी तो चलो दिन है, सुबह हो रहा है, बट रात को ना वो इतना सुंदर लगता है ना, इतना सुंदर। आई होप कि अगर मैं रात को आज आऊँ वहाँ से, या फिर मेरे को दूसरा उसका राउंड मिले ब्रोमोंट का, सुबह मैं जो वो नाइट व्यू है ना वो मैं डेफिनेटली कैप्चर करूँगी, क्योंकि वो इतना अमेजिंग होता है ना, इतना अमेजिंग। ये मैं ब्रिज पे चढ़ने लगी हूँ, ये वही ब्रिज है पॉइंट शैम्पलिन, जहाँ से पूरा ऐसा लगता है कि लौटते में ना पूरा ऐसा लगेगा कि मॉन्ट्रियल दिख रहा है और सारी लाइट चमकती हुई, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे को आंखों से देखने में इतना इसको सुकून मिलता है ना इस व्यू को देखकर। अच्छा, ये गैस स्टेशन पे लगी है 162.9 की गैस और उधर लगी थी 156 की।
गैस स्टेशन पर ज़्यादा प्राइस लगी होती है, कुछ पे कम। वो सामने का अगर व्यू आप लोगों को दिखे, जैसे कोई मूवी की शूटिंग्स होती थी ना, जो बॉलीवुड मूवीज की, जैसे स्विट्जरलैंड में होती है, वैसा ही कुछ लग रहा है सामने का। इस ट्रेलर को अभी मैं ड्रॉप करने लगी हूँ। कल मुझे बैक लगानी है इन 2 ट्रेलरों के बीच में, सो अब लगाते हैं। यूजली मैं बैक ना एस बना के लगाती हूँ, लाइक पहले ऐसे जाके फिर आगे से इतना मोड़ के थोड़ा एस काइंड ऑफ करके ही लगाती हूँ। मुझे ऐसे लगाना थोड़ा आसान लगता है। तो मुझको मतलब एल शेप, एल में लगाना भी ठीक है कभी कभी, जहाँ पर जगह थोड़ी कम होती है वहाँ पर एल का ठीक लगता है, बट अभी मुझे ऐसे लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें इजीली लग जाती है। बस हो जाएगी बैक। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करना पड़ जाएगा, वरना ये बिल्कुल ही उस साइड में चला जाएगा। आई थिंक वहाँ पर ना डोर पे कोई है बंदा। अच्छे से लग गई यहाँ पर इसकी बैक। तो बिल्कुल स्ट्रेट लग चुकी है। अब इसको अनहुक कर देती हूँ। तो पहले मैं ट्रेलर नंबर लिख लेती हूँ। मैंने ट्रेलर को स्विच कर लिया है, वो वाला ट्रेलर ड्रॉप कर दिया था ऑलरेडी और दूसरा ट्रेलर पिक कर लिया है। तो पहले ही अपनी लॉग बुक में ट्रेलर नंबर लिख लेती हूँ, बिकॉज मैं फिर भूल जाती हूँ, फिर बाद में फिर से उतरना पड़ेगा। मैंने ये लिख लिया है। अभी मैं यहाँ पे मैंने लगा दिया है ट्रेलर, साइड में थोड़ा सा पार्क करके बैठी हुई हूँ। सो मैंने कहा कि चलो आज ना कुछ क्वेश्चंस के आपके, और मतलब काफ़ी क्वेश्चंस मैं पढ़ती रहती हूँ, उसके 1-2 के आंसर मैं देती हूँ। जैसे कि लोग ज़्यादातर मुझसे पूछते हैं कि मैंने क्यों ट्रैकिंग लाइन चूज़ करी, और ऐसा क्या मतलब क्यों ट्रैकिंग लाइन ही। सो मेरा यही है उनको आंसर कि ट्रैकिंग लाइन, मुझे भी ऐसा नहीं था कि हाँ यही लाइन चूज़ करनी है, हमेशा से सोचा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने पहले इंडिया से अपना जो कार ड्राइविंग का लाइसेंस होता है वो मेरे पास था, वो मैं लेकर आई हुई थी यहाँ पर। उसको मैंने एक्सचेंज करवाया था यहाँ के कार लाइसेंस, जो मतलब क्यूबेक में क्लास 5 का बोला जाता है उसको। उसमें आप कार चला सकते हो, और जो सबसे छोटा ट्रक होता है ना, लाइक बिल्कुल इतना मतलब बहुत स्ट्रेट ट्रक में सबसे छोटा ट्रक जो होता है उसको आप क्लास 5 में चला सकते हो। सो मैं क्लास 5 का यहाँ पे मैंने एक्सचेंज करवा लिया था अपना इंडियन लाइसेंस को क्लास 5 में। सो मैं यहाँ पर कार चलाना स्टार्ट कर दिया था। फिर मुझे ना किसी एक बंदे ने, जो ट्रक ही चलाते थे, मुझे आई थिंक आज से 2 साल पहले ही बोला होगा कभी कि तुम ट्रक का लाइसेंस क्यों नहीं बनवा लेते। तब तो मेरा कार का भी नहीं था, जस्ट उन्होंने बोला, और मैंने कहा कि हाँ मतलब मैं कैसे, थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए स्टार्टिंग में। मुझे लगता था कि ट्रक चलाना कोई मतलब मैं कैसे चलाऊंगी इतना बड़ा ट्रक, और ये सब मेरे माइंड में आया था उस टाइम पर। मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैं कोई जॉब फाइंड आउट करूंगी एंड दैट्स इट। बट उसके बाद जब मैंने स्टडी के, मैं अपने बीच में ही थी, कोविड स्टार्ट हो चुका था तब तक। फिर मैंने सोचा कि मैं बनवा लेती हूँ ट्रक का लाइसेंस, है ना, और मे बी उसमें तब मेरी स्टडी चल ही रही थी। मैंने कहा लाइसेंस ही तो है, एक और बन जाएगा तो क्या दिक्कत जा रही है ना। सो मैंने लाइसेंस के लिए तब अपने मन में सोचा। फिर मैंने मेडिकल करवाया, उसका पूरा प्रोसीजर देखा, और क्यूबेक में ना थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है अगर हम कंपैरिजन करें ओंटारियो से, तो यहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है लाइसेंस बनवाने में। फिर मैंने मतलब ठीक है, टाइम लगा। कोविड के टाइम पर तो सब कुछ बंद भी हो गया था, इस करके मुझे काफ़ी टाइम लग गया था लाइसेंस बनवाने के लिए। बट वो मैं साइड में बनवा रही थी कि ऐसा कुछ अपने माइंड में बैठी नहीं थी लेकर कि हाँ ट्रकिंग ही करनी है। और इन्हीं सभी चीज़ों के बीच में ना, जब मैं जॉब सर्च कर रही थी सब कुछ, तो मेरे पैर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं 2 महीने तक, आई थिंक 3 महीने तक मैं चल नहीं सकी थी बिल्कुल भी। सो वो काफ़ी बुरा टाइम था मेरे लिए, काफ़ी हार्ड था। बट उसके बाद मैं इंडिया गई, फिर मैं इंडिया से वापस आई, एंड तब से सब कुछ ओके है, मतलब ठीक है। मैं जॉब कर रही हूँ ट्रक की। सो ट्रक की जॉब अब मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें मुझे कुछ भी हार्ड नहीं लगता अभी तो फिलहाल। बट हाँ, स्टार्टिंग में तो सोच के लगता था कि कैसे करूँगी, बट अभी सब कुछ स्मूथ लगता है और मैं एंजॉय भी काफ़ी कर रही हूँ इस जॉब। यहाँ पर आई हूँ ब्रूमोंट, और यहाँ पे ना हल्की हल्की स्नो हो रही है, बहुत ही हल्की हल्की स्नो स्टार्ट हो चुकी है। और अभी मैं जाने लगी हूँ
सिर्फ अपने ट्रक के साथ अपने लिए कॉफ़ी लेने, जो यहाँ पे पास में गैस स्टेशन है ना, वहीं पर ही अंदर है, जो मैंने अपनी एक वीडियो में भी दिखाया था, वहीं जाने लगी हूँ। फिर कॉफ़ी लेके पी के फिर यहाँ से जाऊँगी। और ये वाला ट्रेलर साथ में जो ट्रेलर है उसे मेरे को पिक करना है। सेम जगह पर मैं आ गई। वैसे तो मैं वहाँ पर यूजली कभी कभी गैस करवाती थी, बट अब मैं इधर आ गई। अपने लिए कॉफ़ी लेनी। यहाँ पर है ये कॉफ़ी का सेक्शन, जिससे अपनी कॉफ़ी जो भी चाहिए ले सकते हैं। और लेते हैं, और मैं लेती हूँ। अभी ना मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रही हूँ, बिकॉज मैं मॉर्निंग में आई काम पर, फिर आके सीधे यहाँ पर आ गई ब्रोमोंट पे। ब्रोमोंट से जल्दी जल्दी वापस जाना पड़ा, बिकॉज डिस्पैचर ने बुला लिया था। अब अगेन ब्रोमोंट। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, ऐसे ना एकदम कमर दिख रही है और मन कर रहा है थोड़ी देर लेट जाऊँ। और ऐसे है कि जैसे ही मैं घर पहुँचूँगी ना, मैं पक्का सो जाऊँगी। स्नो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और अभी तेज़ हो गई है, अभी थोड़ी तेज़ होती जा रही है लगातार। पता नहीं कब तक आती रहेगी। अभी अप्रैल भी आने लग गया, कल से अप्रैल लग जाएगा। लेकिन बाहर का वैसे वेदर कितना अच्छा लग रहा है ना, व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ना ये हॉर्स देखकर यहाँ की पहचान है कि ये गैस स्टेशन है, एसो का गैस स्टेशन। जैसे ये हॉर्स दिख जाता है ना, वैसे ही स्नो स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। अभी बस मैं इस ट्रेलर को लेके हुक तो कर लिया है, इसका डोर लगा दूँ और फिर चलती हूँ। मेरे बालों पर कितनी स्नो आ गई ना। तो अभी मुझे ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बार बार वो स्नो आ रही है ना, काफ़ी तेज़ हवा के साथ भी आ रही है, तो थोड़ा सा ट्रक चलाने में भी दिक्कत आ रही है। बस मुझे लग रहा है कहीं ये सड़क पर ना स्लिपरी ना हो गया हो, सो थोड़ा संभल के चला रही हूँ। % यहाँ विजिबिलिटी नहीं है आगे। वो तो अच्छा अभी इवनिंग हो रही है, अगर रात हो गई होती तो कुछ भी नहीं दिख रहा था आगे, कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा बुरा वेदर हो चुका है यहाँ का। मतलब आगे ना फील ही, बस ये तो 2-3 कारें जा रही हैं, उधर से आ रही हैं, उनकी लाइट ही समझ आ रही है, रास्ता आगे बिल्कुल नहीं दिख रहा। यहाँ पर ये मैं उस ब्रिज पर आई थी जिसके लिए मैं बता रही थी कि इसका नाइट व्यू मैं रिकॉर्ड करूँगी, बट इस ब्रिज पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, इतना ज़्यादा ट्रैफिक। और नाइट व्यू तो क्या, अभी तो नाइट हुई भी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी है, और दूसरा यहाँ इतनी ज़्यादा स्नो हो रही है ना। अभी तो ये स्नो रुई की तरह पड़ रही है ना, जैसे कि ऊपर से कॉटन होती नहीं है, जैसे वो गिर रही हो। और दूसरी बात, ब्रिज पर कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं भी आगे जाऊंगी, ब्रिज का एग्जैक्टली व्यू दिखाती हूँ, उस पर कुछ भी नहीं दिखेगा। दोनों साइड सारी जगह वाइट हो चुका है, इतनी तेज स्नो हो रही है। मैंने सोचा था कि नाइट व्यू बहुत प्यारा आता है, वो दिखाऊंगी, बट वो लगता है पॉसिबल ही नहीं है। मैं अभी रात के 8:30 हो रहे हैं, मैं अपने अपार्टमेंट में आ गई हूँ, लेट भी गई हूँ। और इस ब्लॉग की एंडिंग में यही करने लगी हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स करिए। नए ब्लॉग के साथ जल्दी मिलती हूँ। बाय बाय फॉर नाउ।